महात्मा जी जो है श्री राम को लेकर जो है रघुपति राघव राजा राम को लेकर उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था, जिससे उन्होंने पूरे देश को जो है संगठित किया था। तो भैया सुना, कल देशवासियों को एक और नई जानकारी मिली है कि गांधी जी ने रघुपति राघव राजा राम को लेकर एक नेशनल एंथम बनाया था। लल्लन भैया ये बिल्कुल सही कह रही हैं, और ये नेशनल एंथम किसी और ने नहीं बल्कि अपने जुमलेंद्र नाथ टैगोर ने लिखा था। और लल्लन भैया सिर्फ यही नहीं, 1952 में लाल किले से सबसे पहले मोदी है तो मुमकिन है गाना नेहरू जी ने गाया था। संतरे को राष्ट्रीय फल सरदार पटेल जी ने बताया था। और वो तो वक्त से पहले राजीव गांधी स्वर्ग सिधार गए थे, वरना 2014 में आजाद होने वाले नागरिकों को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देते। गजब बेइज्जती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया आपने वो कहावत तो सुना ही होगा कि आता ना जाता चुनाव निशान छाता। मुझे तो लगता है ये इन पर एकदम फिट बैठती है, क्योंकि कभी ये कह देती हैं कि हमें आज़ादी भीख में मिली थी, कभी कह देती हैं कि देश के पहले पीएम नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, और अब रघुपति राघव राजा राम को नेशनल एंथम बता रही हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि अमृत काल की है गजब कहानी, इसमें केवल पाए जाते हैं झूठे अज्ञानी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो भैया देखा, इतनी रफ्तार से तो दिल्ली का AQI भी नहीं बढ़ रहा जितनी रफ्तार से देश का रुपया गिर रहा है। तब तो लल्लन भैया एक बार फिर अब अंधभक्तों को ताली थाली बजाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी अभी भी भारतीय रुपए के सामने जवान है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया कभी कभी तो मुझे लगता है कि अमृतकाल में डंका गुरु के सिर्फ दाढ़ी का विकास हुआ है, बाकी देश आज भी उगांडा है। मतलब महंगाई बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है, ऊपर से कभी हम दुनिया की शक्तिशाली देशों की लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, तो कभी देश का रुपया लंगड़े घोड़े की तरह कमजोर होता जा रहा है। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि थोड़ा और करो इंतजार, नया साल लगते ही ये पहुंच जाएगा 100 के पार। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि गिरते हुए रुपए की ये दुर्दशा देखकर वो गोदी मीडिया के चापलूस एंकर और सच्चे देशभक्त कहीं नजर नहीं आ रहे, जो 2014 से पहले इस पर शेरो शायरी किया करते थे। लल्लन भैया इसीलिए तो शास्त्रों में इन्हें कहा गया है दोगला प्राणी, क्योंकि इनसे बढ़िया है सड़क पे बहता पानी।